बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम, अपना फजल हमेशा आप पर बनाए रखे, आमीन। व्यूअर्स, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज कुछ बहुत मज़े का और कुछ बहुत आसान बनने वाला है। और बाकी में ये बहुत मज़े के और बहुत आसान है और इनको कहते हैं चाइनीज़ लच्छा पकौड़ा। बहुत ही मुनफरिद डिश है और बहुत आसान बनने वाली है और बच्चों की बहुत पसंदीदा और स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़, मेरी डिशेस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, उनको शेयर भी कर दिया करें। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के जो हैं वो आलू लिए हैं। उनको छील कर मैंने बहुत अच्छे से धो के जो है वो कश कर लिया। और कश आलू को मैंने जो है छोटी साइज़ से नहीं किया है, जो आलूओं की बड़ी वाली साइड होती है उस तरफ से मैंने इनको कश किया है कि आप देख सकते हैं कि ये कितने कश होकर कितने लंबाई में है। अगर हम छोटी साइज़ से करें तो वो बिल्कुल बारीक बारीक से हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास है 1 अदद अंडा और 1 टीस्पून मेरे पास चिकन पाउडर है। 1.5 टेबल स्पून जो मैंने मैदा लिया है। अभी मैंने फ़िलहाल मैदा 1.5 टेबल स्पून लिया। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं आपको फिर साथ बता दूँगी, क्योंकि ये हस्ब ज़रूरत ही इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। और नमक है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर और 1/2 टीस्पून जो है वो लहसुन पाउडर है। दोनों को मिलाकर जो है 1 टीस्पून बनता है। और 1 टीस्पून ही यहाँ पर मेरे पास है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। तो आइए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आलू को मैंने पानी में भिगो दिया था, क्योंकि जैसे ही हम इनको कश करते हैं तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप भी जब इनको कश करें तो साथ साथ ही इनको पानी में डिप करते रहें ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब यहाँ पर मैंने आलू को पानी में भिगोया हुआ। अब मैं इनको बहुत अच्छे से ना, इनके अंदर एक स्टार्च सा होता है, तो जब हम इनको अच्छी तरह से धो लेंगे वो तो इनके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इनको अच्छी तरह से धो के और अच्छी तरह से निचोड़ के जो है वो आपके सामने पेश करती हूँ। फिर मैंने इनको धोकर अच्छी तरह से इनका पानी निचोड़ लिया। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खुश्क हैं। अब मैं सारे जो हैं चीज़ें इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पर ये काली मिर्च शामिल कर देंगे, इसको भी, चिकन पाउडर इसको भी शामिल कर देंगे, नमक इसको भी शामिल कर देंगे, मैदा ये भी शामिल कर देंगे, अदरक लहसुन पाउडर ये भी शामिल कर देंगे। और बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। कोई भी चीज़ जो है उसको ज़ाया मत किया करें। और ये 1 अंडा ये भी शामिल कर देंगे। अब इसको जो है वह मैं मिक्स करूँगी बहुत अच्छी तरह से। मुझे मैदा यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन मैं अगर मुझे कम लगा तो मैं और ऐड इसमें कर लूँगी। तो इंशाल्लाह मैं इसको मिक्स करके जो है फिर आपको बताती हूँ। बेस हमारा जो मटेरियल है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यहाँ पर मैंने जो है 1/2 टेबल स्पून जो है मैदा और ऐड किया था, क्योंकि वो थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन अगर आपका मटेरियल तो इतना ही है, फिर आप जो है 2 चम्मच खाने वाले जो है 2 टेबल स्पून आप इसमें मैदा ऐड करिएगा। और इसमें अंडा 1 शामिल किया है मैंने। अगर आपका आलू जो है वो ज़्यादा है तो 2 अंडे शामिल कर लीजिए, लेकिन इसको पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर आप पहले तो इंशाल्लाह जो है 1 अंडे से ये बैटर तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं और ज़रूरत है तो आपने पानी ऐड नहीं करना, अंडा हाफ ऐड कर लें और अगर और ज़रूरत है तो फुल अंडा ऐड कर लें, लेकिन पानी नहीं, आपने बिल्कुल भी इसको पानी नहीं लगाना। तो अब मैं ऑयल गर्म होने के लिए रखती हूँ, फिर इसको इंशाल्लाह फ्राई करते हैं। फिर यहाँ पर ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और ये काफ़ी हद तक गर्म भी हो चुका है। तो अब हम इंशाल्लाह जो है इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको फ्राई करने के लिए आपने हाथ से नहीं करना, ये इस तरह के चम्मच से ले लें, कांटा टाइप ले लें। दूसरे चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन कांटे से ये इस तरह डालने से जो है इनके लच्छे जो हैं बिल्कुल सही से बन जाते हैं। ये देखिए ऑयल मेरा बहुत अच्छा सा गर्म है। जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल मीडियम से थोड़ी सी कम ही रखनी है, क्योंकि ये आलू भी कच्चे हैं, इसमें मैदा भी है। तो ये बाहर से तो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। फिर ये मैंने यहाँ पर इतने डाल दिए हैं। और इनको हम तब तक जो है इनकी साइड नहीं पलटेंगे, बिल्कुल इनको हिलाएंगे नहीं जब तक कि ये साइडों से थोड़ा थोड़ा हमें ब्राउन नज़र नहीं आना शुरू हो जाते।
क्योंकि जब हम ऐसे किसी चीज़ को पलट देते हैं फ़ौरन से तो वो टूट भी जाती है, ऑयल में बिखर जाती है, ऑयल हमारा गंदा सा हो जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी चीज़ को, कोई भी किसी किस्म की फ्राई चीज़ आप बना रहे हैं, तो जब तक वो नीचे से थोड़ी सी ब्राउन नहीं हो जाती उसको कभी भी आप टच मत करें, कभी भी उसकी साइड को मत पलटें। ऐसे तो एक तो आपका ऑयल जो है वो बहुत साफ़ रहेगा, और दूसरा ये कि एक साइड से बिल्कुल फिर ये पक जाते हैं और फिर उतना ही टाइम हम दूसरी साइड पर लगाएंगे तो बड़ी जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। फिर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये जो साइडों से हैं ये देखें हो चुके हैं। तो अब मैं इंशाल्लाह इनकी साइड पलट देती हूँ। और इनको आपने ना बहुत ज़्यादा मतलब ब्राउन नहीं करना, बस नॉर्मल रखना, वरना ये हार्ड हो जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा इनका कलर आया है। और ये मैं आपके सामने ही इनकी साइड पलट रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ बनाते हुए बहुत आसान वर्डिंग जो है उसे इस्तेमाल करूं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको फिर समझ नहीं आती। तो इसलिए मेरी वर्डिंग जो होती है, मेरी कोशिश होती है कि बहुत आसान सी जो है बता के तो फिर मैं उसको आपके सामने लेके आऊँ। और यहाँ पर मुझे एक साइड को पकाते हुए कम से कम 2 से ढाई मिनट लगे हैं। तो ऐसे ही मैं दूसरी साइड को करके तो इंशाल्लाह फिर जो है आपको दिखाती हूँ कि ये दूसरी साइड से कैसे हुए हैं। बस माशाल्लाह से देखिए ये पक्के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और कलर देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इन पे आया है। तो इनको अब मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। बस माशाल्लाह से ये जो हमारे दूसरे भी हैं ये भी बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ऑयल जो है वो बिल्कुल साफ़ है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसे हम ऐसे ही दोबारा किसी सालन में, चावल में या किसी भी फ्राई चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स हमारे चाइनीज़ लच्छा पकौड़े बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि ये दिखने में ही आप अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं और ये खाने में भी माशाल्लाह बहुत मज़े के हैं, क्योंकि मैं इनको खा चुकी हूँ। और इनको ऐसे आप सर्व कीजिए, मेहमान आ जाता है तो देखिए अच्छे खासे माशाल्लाह 3 से 4 मेहमानों को आप सर्व कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दिया करें। यह आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है। मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार में आऊँगी इंशाल्लाह आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।